मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रेलवे के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। आप लोगों ने कभी न कभी ट्रेन से यात्रा तो की ही होगी। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे कितनी बड़ी है? अगर नहीं तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को इसकी सारी जानकारी बताई है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क संचालित करता है, जो 68,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक को कवर करता है और देश भर में 7,000 से अधिक स्टेशनों को जोड़ता है। भारतीय रेलवे प्रतिदिन 23 मिलियन से अधिक यात्रियों को परिवहन करती है, जो ऑस्ट्रेलिया की लगभग पूरी आबादी है। यह विशाल संख्या भारत की जीवन रेखा के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाती है। 1.3 मिलियन से अधिक कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। यह इसे वैश्विक स्तर पर 8वां सबसे बड़ा नियोक्ता बनाता है। भारत में रेलवे प्रणाली का विचार पहली बार 1830 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने उस समय भारत के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया था, ने निर्यात के लिए आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक माल, विशेष रूप से कपास, के परिवहन के लिए रेलवे की क्षमता देखी। भारत में भाप इंजन का पहला रिकॉर्डेड परीक्षण 1837 में चेन्नई, तब मद्रास, के पास रेड हिल रेलवे पर हुआ था। यह ग्रेनाइट ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी प्रायोगिक लाइन थी। भारतीय रेलवे का आधिकारिक जन्म पहली यात्री ट्रेन सेवा से हुआ, जो 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर, मुंबई और ठाणे के बीच चली। 14 गाड़ियों में 400 यात्रियों को ले जाने वाली यह 34 किलोमीटर की यात्रा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इस प्रारंभिक सेवा की सफलता से तेजी से विस्तार हुआ। ब्रिटिश सरकार और निजी कंपनियों ने मुख्य रूप से प्रशासनिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों, जैसे सैनिकों, कच्चे माल और माल के परिवहन के लिए देश भर में रेलवे का निर्माण शुरू किया। 1870 तक भारत में 4,000 मील, 6,400 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक थे। कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहर रेल से जुड़े हुए थे, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला और दूरदराज के क्षेत्रों का एकीकरण हुआ। रेलवे ने भारत में ब्रिटिश शक्ति को मजबूत करने, 1857 के भारतीय विद्रोह जैसी घटनाओं के दौरान सैनिकों और संसाधनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान कई निजी कंपनियों ने रेलवे का संचालन किया, जिनमें से प्रत्येक ने अलग अलग क्षेत्रों का प्रबंधन किया। इससे अलग अलग ट्रैक गेज और परिचालन मानकों के साथ एक खंडित नेटवर्क का निर्माण हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने रेलवे कंपनियों का एकीकरण और राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया। 1920 तक अधिकांश रेलवे नेटवर्क सरकारी नियंत्रण में था, जिसके कारण मानकीकरण और बेहतर प्रबंधन हुआ। दोनों विश्व युद्धों के दौरान रेलवे का सैन्य उद्देश्यों के लिए भारी उपयोग किया गया, जिससे बुनियादी ढांचे पर टूट-फूट हुई। हालांकि उन्होंने युद्धकालीन रसद की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी विस्तार किया। तकनीकी प्रगति के दौर में इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत देखी गई। 1925 में मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। इस प्रणाली ने डीजल इंजनों के साथ प्रयोग भी शुरू किया। 1947 में भारत के विभाजन का रेलवे व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। देश के विभाजन के कारण रेलवे नेटवर्क विभाजित हो गया। कुछ मार्ग नवगठित पाकिस्तान की ओर चले गए। भारतीय रेलवे को पुनर्निर्माण और पुनर्गठन करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रेलवे प्रणाली को भारतीय रेलवे के नाम से समेकित करते हुए इसका पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यह नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1951 में प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए भारतीय रेलवे को जोनों में पुनर्गठित किया गया था।
प्रारंभ में इसमें 6 जोन थे, जो बाद में नेटवर्क बढ़ने के साथ विस्तारित हुए। स्वतंत्रता के बाद के युग में रेलवे बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण निवेश देखा गया। विद्युतीकरण, ब्रॉड गेज परिवर्तन और तेज और अधिक कुशल ट्रेनों की शुरुआत पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के कारण रेलवे में निवेश बढ़ा। इस अवधि में टिकटिंग में कंप्यूटरीकरण की शुरुआत हुई, जिसने यात्री अनुभव में क्रांति ला दी। भारतीय रेलवे ने प्रमुख शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस जैसी कई हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स जैसी लग्जरी ट्रेनें भी शुरू की गयी। 21वीं सदी में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति देखी गई है, जिसमें ट्रेन 18, वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन का चल रहा निर्माण शामिल है। भारतीय रेलवे अब पूरे नेटवर्क को विद्युतीकृत करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने की पहल के साथ स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अपनी उपलब्धियों के बावजूद भारतीय रेलवे को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अपने पुराने बुनियादी ढांचे को बनाए रखना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और भीड़-भाड़ और देरी का प्रबंधन करना शामिल है। भारतीय रेलवे केवल परिवहन का एक साधन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है, जो साहित्य, फिल्मों और कला में प्रमुखता से प्रदर्शित हो रहा है। यह भारत की विविधता और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों को भारतीय रेलवे केवल परिवहन का एक साधन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है, जो साहित्य, फिल्मों और कला में प्रमुखता से प्रदर्शित हो रहा है। यह भारत की विविधता और एकता का प्रतिनिधित्व करता है, विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों को जोड़ता है।